व्यापार की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि जब साझेदारी हितों पर भारी पड़ने लगे तब रास्ते अलग होने लगते हैं। तेल की दुनिया में रेगिस्तान से उठी एक चाल ने वैश्विक बाजार की चाल बदलने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल यूएई ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक से अलग होने का ऐलान कर दिया है। यानी जिस संगठन ने दशकों तक दुनिया की तेल कीमतों की नब्ज थाम रखी थी, अब उस संगठन के नियमों को यूएई की रफ्तार ने पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। यूएई अब तक ओपेक के सबसे बड़े और प्रभावशाली उत्पादकों में से एक रहा है, लेकिन यूएई लंबे समय से ओपेक के प्रोडक्शन कोड से असंतुष्ट था। यूएई के इस फैसले से वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे कीमतों में कमी आ सकती है। इसका सीधा फायदा भारत जैसे आयात करने वाले देशों को मिल सकता है। रेगिस्तान की रेत से इस बार ऐसा फैसला निकला है जिसने दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का फैसला सिर्फ संगठन छोड़ने की खबर नहीं, ये उस पुराने तेल साम्राज्य को खुली चुनौती देने की भी है जिसने बरसों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाल तय की है। करीब 40% वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का असर रखने वाला ओपेक लंबे समय से उत्पादन कोटा के जरिए बाजार को नियंत्रित करता रहा, लेकिन यूएई को ये मॉडल अब रास नहीं आ रहा है। अब आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे की वजह आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ओपेक क्या है इसको समझाते हैं। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को इराक के बगदाद में हुई थी। ये तेल उत्पादक देशों की एक स्थायी और अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना पेट्रोलियम की अच्छी किफायती और रेगुलर सप्लाई के लिए की गई थी। शुरुआत में इसके लिए 5 सदस्य थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। हालांकि बाद में यह बढ़कर 12 हो गया है, जो मिलकर दुनिया के कच्चे तेल के प्रोडक्शन का लगभग 36.17% सप्लाई करते हैं। ओपेक के सदस्य दुनिया के कुल सिद्ध कच्चे तेल के भंडारण का लगभग 79.22% कंट्रोल करते हैं। 1960 में इसकी स्थापना के बाद संयुक्त अरब अमीरात 1967 में इसमें शामिल हुआ। ओपेक सदस्य मार्केट में नजर रखते हैं और तेल की कीमतें और सप्लाई स्थिर रखने के लिए तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने या घटाने का मिलाकर फैसला करते हैं। खास बात यह है कि तेल की प्रोडक्शन बढ़ाने या घटाने के लिए संगठन के सदस्यों का एकमत से वोटिंग करना भी जरूरी होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यूएई इस संगठन से अलग क्यों हो रहा है। फिलहाल यूएई करीब 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑयल का प्रोडक्शन करता रहा है, जबकि उसका सामर्थ्य लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का माना जाता है। ऐसे में ओपेक के नियम यूएई के तेल उत्पादन को बढ़ाने में बाधा बन रहे थे। यही कारण है कि यूएई ने न केवल ओपेक बल्कि ओपेक प्लस, जिसमें रूस भी शामिल है, उससे भी यूएई ने अलग हो जाने का निर्णय किया है। यूएई की सोच साफ है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, निवेश भारी है, तो फिर कोटा की जंजीरों में बंद कर क्यों रहा जाए। अब इस जंजीर को तोड़ने के बाद यूएई को कैसे फायदा हो सकता है, इसको भी समझिए। यूएई 1967 में ओपेक में शामिल हुआ था और ये संगठन का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। लेकिन उत्पादन कोटा सऊदी अरब के नियंत्रण में होने से यूएई अपनी पूरी क्षमता से तेल निर्यात नहीं कर पा रहा था। अब यूएई अपनी पूरी क्षमता से तेल का निर्यात कर पाएगा। ओपेक से बाहर होने के बाद अब यूएई अपनी जरूरत के हिसाब से उत्पादन बढ़ा सकेगा। इस फैसले से सऊदी अरब की वैश्विक तेल बाजार में पकड़ भी कमजोर हो सकती है। ओपेक छोड़ने से यूएई अमेरिका के और करीब आ सकता है, जिससे उसे निवेश के फायदे भी मिल सकते हैं। यूएई की वजह साफ है। यूएई साफ तौर पर सीमित उत्पादन कोटा से नाराज है। यूएई अब अपने अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा चाहता है। तेल की कुओं में क्षमता उफान पर है और अब यूएई उस क्षमता को बाजार हिस्सेदारी में बदलना चाहता है।
यूएई के इस फैसले से अब भारत पर कितना असर पड़ सकता है, इसको भी समझिए। भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें ओपेक देशों की हिस्सेदारी लगभग 40% है। अकेले यूएई भारत के कुल आयात का करीब 10% हिस्सा सप्लाई करता है। अगर यूएई उत्पादन बढ़ाता है और कीमतें नीचे आती हैं, तो भारत का आयात बिल कम हो सकता है। इसका सीधा असर महंगाई पर भी पड़ेगा, क्योंकि सस्ता तेल ट्रांसपोर्ट और अन्य लागत को कम करता है। यूएई भारत के करीब होने की वजह से सप्लाई चेन भी ज्यादा स्थिर रह सकती है। दरअसल इस फैसले के मायने सिर्फ आर्थिक नहीं, काफी हद तक सियासी भी माने जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ती रणनीतिक दूरी एनर्जी पॉलिटिक्स की नई धुरी बनती दिख रही है और साथ ही साथ इस फैसले से यूएई ने पाकिस्तान फैक्टर पर भी प्रहार कर दिया है। यूएई ओपेक से निकलने से पहले ही अपना असर दिखा रहा था। इसी महीने उसने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर की लोन राशि वापस ले ली, जो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा थी। इसके बाद सऊदी अरब को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना पड़ा। सऊदी अरब पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के साथ ज्यादा करीब है। यूएई को लगता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ता गठबंधन उसके हितों के खिलाफ है। ओपेक छोड़कर यूएई न सिर्फ अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है, बल्कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के गठबंधन को भी कमजोर करना चाहता है। यूएई ने बता दिया कि अब सिर्फ बैरल नहीं बिकेंगे, रणनीतियां भी बिकेंगी, प्रभाव भी बिकेगा और बाजार पर पकड़ भी बिकेगी, क्योंकि वैश्विक व्यापार में बगावत अक्सर बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जाती है। फिलहाल ओपेक संगठन में अब एक बड़े हिस्सेदारी का अंत होने वाला है, जो तेल की दुनिया में एक अहम हिस्सेदारी रखता है। ओपेक संगठन में सऊदी अरब का करीब 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन का कोटा है, जो संगठन में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद ईरान करीब 4.7 मिलियन और उसके बाद तीसरे नंबर पर यूएई का 4.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन का कोटा है। उसके बाद इराक चौथे और कुवैत 5वें नंबर पर है। तेल के कुएं वही हैं, लेकिन खेल बदल गया है। यूएई का ये कदम सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की रणनीति नहीं, ये वैश्विक तेल सत्ता संतुलन को चुनौती देना भी है, क्योंकि एक तरफ ओपेक की पुरानी पकड़ है, दूसरी तरफ यूएई की नई तैयारी है। एक तरफ नियंत्रण की राजनीति है, तो दूसरी तरफ यूएई की विस्तार की रणनीति है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि यह फैसला ओपेक को कमजोर करता है या उसे खुद को फिर से गढ़ने पर मजबूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।